जय मसीह। सबको प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सबों को संभाला और सुंदर दिन देखने को मौका दिया। धन्यवाद देते हैं। मैं गब्रियल मरांडी आज के मैसेज के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है धर्मी माता पिता की आशीषित संतान। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम प्रभु जी हालेलुया धर्मी माता पिता के आशीषित संतान के विषय पर हम देखेंगे प्रभु यीशु। हालेलुया, ये सुसमाचार जगत के छोर तक पहुँच नहीं पाए, तेरे आशीष की ज़रूरत है प्रभु यीशु। हालेलुया, जितने रोग बीमार है और परेशानी में है, लाचारी में है, गरीबी में है प्रभु जी, उन सबों को तू चंगाई दे, छुटकारा दे, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए। हालेलुया प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। हम लोग देखेंगे धर्मी माता पिता की आशीषित संतान। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे धर्मी माता पिता के आशीषित संतान कैसे होते हैं और प्रभु उनको कैसे आशीषित करता है, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, उसकी ओर से यानी परमेश्वर की ओर से गर्भ का प्रतिफल है। आशीषित संतान के विषय पर लिखा है लड़के जो है यहोवा के दिए हुए भाग हैं और उसकी ओर से यानी परमेश्वर की ओर से गर्भ का प्रतिफल है। आशीषित संतान गर्भ का प्रतिफल है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता के विषय पर उनके माता पिता अधिक से अधिक अपने बच्चों को सिखाते हैं और इस तरह से वो धर्मी माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए वो सिखाते हैं, मार्ग पर चलाते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्पत्ति हम लोग देखेंगे 22 का 7 पद में, वहाँ पर लिखा है 7 पद में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ पर इसहाक अपने पिता अब्राहम को पूछता है, हे मेरे पिता, आग और लकड़ी तो हम लोग अपने साथ साथ ले जा रहे हैं और इस तरह से उसके लिए जो हम होमबलि के लिए जा रहे हैं, तो होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रभु का धन्यवाद हो। वो इसहाक इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि आग और लकड़ी तो हम लोग साथ में ले जा रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोग जा रहे हैं भेड़ को बलिदान होम बलि चढ़ाने के लिए, तो वो भेड़ उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस कारण अपने पिता से पूछ रहा है कि होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है पिताजी? वो ऐसे पूछ रहा है, लेकिन अपने पिता अब्राहम से इस तरह से विरोध नहीं कर रहा है कि हम लोग क्यों जाएंगे इस तरह से होम बलि के लिए, हमारे पास भेड़ नहीं है करके हम लोग क्यों जाएंगे। इस तरह से वे विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पिता का आदर कर रहा है, सिर्फ उनको पूछ रहा है और इस तरह से अपने पिता अब्राहम का विरोध नहीं कर रहा है, अपने पिता अब्राहम के खिलाफ नहीं काम कर रहा है, अपने पिता अब्राहम के बातों को वो मान रहा है और इस तरह से उसके खिलाफ नहीं है, जिसके कारण से आशीषित संतान होने का एक लक्षण दिखाई देता है। और इस तरह से प्रभु का धन्यवाद हो, अपने पिता के खिलाफ नहीं जाता है और जिसके कारण से वो जीवन भर अपने पिता की आशीष को वो जो जीवन भर अपने पिता की आशीष परमेश्वर की ओर से मिला और वो जीवन भर अपने जीवन में लागू करता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। इसीलिए हमें भी जगत में जब हम रहते हैं तो अपने धर्मी माता पिता के अधीन में रहना है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर को बताने वाले जो हमारे माता पिता ही है। परमेश्वर की जानकारी देने वाले हमारे धर्मी माता पिता है। और अगर हमारे धर्मी माता पिता हमको नहीं बताते परमेश्वर के विषय पर, तो हम इस बात को हम नहीं समझ सकते थे, परमेश्वर के विषय पर हम नहीं जान सकते थे, परमेश्वर के
बारे में हम नहीं जान सकते थे, और इस तरह से परमेश्वर का हम तिरस्कार करते और अंधेरे हम भटकते रहते। इसीलिए धर्मी माता पिता जो हमारे जीवन में परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताया, तो उसके द्वारा, हमारे धर्मी माता पिता के द्वारा बच्चे आशीषित होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला शमूएल 2:26 में। वहाँ पर लिखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा वचन लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। जब बालक अवस्था में था शामुएल, तो वो बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते हुए उनके जीवन को देख करके, शमूएल के जीवन को देख करके, चाल चलन को देख करके, बोली वचन को देख करके मनुष्य भी प्रसन्न रहता था और यहोवा परमेश्वर भी प्रसन्न रहता था। क्योंकि कभी भी वो वचन के खिलाफ काम नहीं किया, वचन के खिलाफ कुछ भी बातें नहीं बोले, वचन के खिलाफ कुछ भी अपने जीवन में लागू नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में जो भला है वही अपने जीवन में काम किया, और अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया, जिसके कारण से मनुष्य और इस तरह से परमेश्वर दोनों उनके जीवन से प्रसन्न थे, और दोनों ओर से अनुग्रह उनको मिलती थी। मनुष्यों का भी अनुग्रह था और परमेश्वर का भी अनुग्रह था, क्योंकि वे कभी भी गलत काम नहीं किया अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर हम रहते हैं, संसार में रहने के लिए, जीने के लिए हमको बहुत सारे मार्ग दिखाई देती है, परंतु जो हमारे माता पिता बताते हैं, जो बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, उसका हम अनुकरण करते हैं, उनके पथ पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहता है, मनुष्य भी हमारे जीवन से प्रसन्न रहता है, और इस तरह से हम भला इंसान बनते हैं संसार पर, और सारे लोगों के बीच में हम एक आदर के योग्य होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यही हमको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमको मार्ग दिखाता है। हमारे धर्मी माता पिता परमेश्वर के मार्ग को दिखाता है, और इस तरह से उस मार्ग पर हम चलते हैं, और इस तरह से जीवन भर हम परमेश्वर के आशीष से लबालब भरे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, और इस तरह से हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर चला सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, या ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एली के बच्चे की नए लुच्चे और लफंगे होते हैं। बाइबल में दिया है, एली के बच्चे उनके लुच्चे थे। क्यों लुच्चे थे? क्योंकि एली के बच्चे अपने पिता का आदर नहीं करते थे, बल्कि उनकी बातों को नहीं मानते थे, और इसलिए वो कलीसियाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, गलत व्यवहार करते थे, जिसके कारण से कलीसिया के लोग विरोध करते थे, और इसके बारे में एली को बता देते थे, और इस तरह से शिकायत करते थे एली से कलीसिया के लोग। और इस तरह से जब शिकायत करते थे तो एली भी अपने बच्चों को बोलता था, तुमने क्या किया? कलीसिया के लोगों के साथ तूने क्या किया? क्या ये उचित है तुम्हारे लिए? प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से उनको समझाते थे, लेकिन वो बिगड़ चुके थे और वो नहीं समझते थे, बल्कि वो अपने अपने मार्ग को लिया था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अगर हम धर्मी माता पिता से हम शिक्षा को लेते हैं, और प्रभु के वचन से हम शिक्षा लेते हैं, और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो इस तरह से हमारा जीवन जो है एक सुखमय जीवन होता है, आनंददायक जीवन होता है, सदा तक हम आनंदित रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से अगर हम पालन करते हैं अपनी धर्मी माता पिता की बातों को, और परमेश्वर की बातों को, बाइबल को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुचारू रूप से इस संसार पर चलाते हैं, तो लिखा है, तो यहाँ पर भजन संहिता 41:3 में वहाँ पर लिखा है, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग से
पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जो बच्चा आशीषित बच्चा है, और तो उस आशीषित बच्चा को जब भी रोग में पड़ा होता है या बीमारी में पड़ा होता है, परेशानी में पड़ा होता है, विपरीत परिस्थिति में पड़ा होता है, तो उनको परमेश्वर संभालता है, उनके बिछौने को उलट करके ठीक करता है और इस तरह से उनको संभालता है, उठा करके खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो कभी भी उसको सड़ने नहीं देता है। वो गिर सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए गिरा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो परमेश्वर उसको उठा करके खड़ा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारे जीवन में हम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 का 17 पद में, वहाँ पर लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। आशीषित संतान के विषय पर यहाँ पर लिखा है, वो लोग क्या करते हैं, बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं किसी का, और इस तरह से वो जो बातें लोगों के बीच में, लोगों के निकट भला है, उस बातों के विषय पर वो चिंता करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस बातों के विषय पर चिंता करते हैं, लोगों को कैसी अच्छा लगती है, लोगों को क्या बात से भला लगता है, लोगों को क्या बात से आनंदित होती है, उस बात के विषय पर चिंता करते हैं। कलीसिया के लोग किन बातों से अच्छा मानते हैं, किन बातों को ये लोग ग्रहण करते हैं, कितनी अच्छी बातों के क्या उसका वो आगे बढ़ाते हैं, अच्छी बातों को वे शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और इस तरह से वो कलीसिया के अंदर भी शांति बनी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम देखते हैं धर्मी माता पिता की आशीषित संतान के विषय पर क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और इस तरह से आशीषित संतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ कभी नहीं जाते, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह।